गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में शुरुआती प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस कर लिए थे। अब ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लवण किसे कहते हैं? लवण वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात लवण का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लवण। और इसकी अगर डेफिनेशन देखें, हम परिभाषा देखें, तो जब अम्ल एवं क्षार की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो एक उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे लवण कहते हैं। यहां पर इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई? क्षार से, तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लवण। एवं जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। अम्ल हम समीकरण के तौर पर इसे समझेंगे तो हमने अम्ल के रूप में क्या लिया? HCl, तथा क्षार के रूप में लिया NaOH। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये अम्ल, ये क्षार। अब जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर Na के साथ Cl जुड़ जाता है, आपस में रिएक्ट करता है, क्या बनता है? NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और यही क्या कहलाता है? लवण। और यहां पर क्षार में OH बचता है और अम्ल में H, तो H और OH मिलकर क्या प्राप्त होता है? H2O, जल का अणु। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? लवण। लवण मतलब जब अम्ल एवं क्षार की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो एक उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे हम लवण कहते हैं। आगे देखते हैं हम लवण से रसायनों का निर्माण। लवण से कौन कौन से रसायन बनते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है NaOH। NaOH मतलब Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। नंबर 2, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र है CaOCl2, मतलब Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड। पूरा क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नंबर 3 है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र होगा NaHCO3। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो पूरा नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नंबर 4, धोने का सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है। इसका सूत्र होगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है। इसका क्या नाम होगा? Na2 मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, डॉट 10H2O मतलब डेका हाइड्रेट। ठीक है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है। और अंतिम और पांचवा अपना क्या रहेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP भी कहते हैं शॉर्टकट में। इसका सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है। Ca मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो हम एक एक रसायन के रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि और उसके उपयोग हम आगे पढ़ते हैं। तो अब यहां पर पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि, समीकरण एवं इसका उपयोग लिखना है। तो आंसर है इसका। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? रासायनिक नाम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम क्या है NaOH का? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सूत्र, इसका सूत्र क्या है? सूत्र भी वही है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं? तो आंसर है, बनाने की विधि है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह विलयन में वियोजित होकर
सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, इसका समीकरण क्या होगा वो देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl का जल में विलयन लिया मतलब H2O। ठीक है, इसको लेकर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दो गैसें प्राप्त होती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इसका समीकरण हो गया कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी विधि है, एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ये हमने एक जार लिया है, इस जार में हमने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का हमने विलयन लिया है। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस सोडियम क्लोराइड विलयन का वियोजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, तथा इस कैथोड के पास वाले भाग में विलयन में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। क्या किया अपन ने, एक जार लिया, उसमें क्या लिया अपन ने, सोडियम क्लोराइड का विलयन। अब इस सोडियम क्लोराइड में हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, एक कैथोड लिया और एक एनोड लिया। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस NaCl का वियोजन होगा, जिसके फलस्वरूप हमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, तथा इस कैथोड के पास वाले भाग में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग है। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जल को स्वच्छ करने में किया जाता है। नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग PVC पाइप के निर्माण में किया जाता है। PVC पाइप मतलब जो खेतों में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तथा घरों में जो छत के पानी को नीचे लाया जाता है, तथा ड्रेनेज लाइन जैसे घर में लेट बाथ के पानी को अंदर से बाहर की ओर ले जाया जाता है, उसमें जो प्लास्टिक के पाइपों का उपयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं PVC पाइप। ठीक है, अगला पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ग्रीस हटाने में, ग्रीस को हटाने में किया जाता है। तथा लास्ट पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन एवं कागज बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण विधि को ही एक हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखते हैं इसका उत्तर, कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का वियोजन होता है और क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जो अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की विधि के बारे में पढ़ा, एज इट इज वही क्वेश्चन है। क्या होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्यों बोल रहे हैं कि इस अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है, क्लोरीन का निर्माण हो रहा है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार का निर्माण हो रहा है, तो दो चीजों का निर्माण हो रहा है, एक तो क्लोरीन का एवं क्षार का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार और इसकी विधि को देख लेते हैं कि हमने क्या किया, एक जार में हमने क्या लिया, जलीय विलयन लिया, किसका, सोडियम क्लोराइड का हमने जलीय विलयन लिया एक जार में, तथा इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड और एक कैथोड, तथा इसमें विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं, इस विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, एवं हाइड्रोजन के पास मतलब कैथोड के पास ही हमें विलयन में क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार। तो इस विधि में या इस प्रयोग में हमें क्या प्राप्त हुआ, एक तो क्लोरीन गैस प्राप्त हुई
और एक क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण देख लीजिए कि जब हमने सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा हमने प्रवाहित की इसमें, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक तो क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में प्राप्त हुआ। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब यहां पर हम उपयोग देख लेते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग, क्लोरीन गैस का उपयोग और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो हाइड्रोजन का उपयोग देखते हैं अपन क्या होता है। नंबर 1, इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग की दुकानें होती हैं जहां पर धातुओं को, लोहे को या अलग अलग धातुओं को जब जोड़ा जाता है, जॉइंट किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। तो वेल्डिंग में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग धातुओं को शुद्ध करने में किया जाता है। धातुओं को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इसका उपयोग खाद के निर्माण में किया जाता है। फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का उपयोग खाद के निर्माण में किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग अमोनिया के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के उपयोग हो गए। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के उपयोग, Cl2। ठीक है, नंबर 1, इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग पीवीसी पाइप के निर्माण में भी किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है इसका उपयोग क्लोरीन के, इसका उपयोग CFC मतलब क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। ठीक है, इनका यूज कहाँ होता है भाई, कहाँ से निकलती है, फ्रीज, AC, यहाँ से जहां पर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है, वहां पर यह गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग CFC मतलब क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक को मारने के लिए, ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में भी या कीटाणुनाशक बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने इसके पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि में इसके उपयोग पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी हम 3 इसके उपयोग यहाँ पे लिखे हैं, उसको हम रिपीट कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग फाइबर के निर्माण में किया जाता है। अगला पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में भी किया जाता है। तथा लास्ट इसका उपयोग है यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देखे। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग लिखे। तो इसका हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl2। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड। ठीक है, बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि कैसे बनेगा, जब बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण पीले रंग का होता है तथा यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जब बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका गुण क्या है भाई, ये पीले रंग का होता है तथा जल में घुलनशील होता है। इसका समीकरण देख लेते हैं। बूझा हुआ चूना मतलब CaOH ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे कराई, क्लोरीन से, Cl2 से कराते हैं तो हमें एक पदार्थ मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है एवं जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण के हम क्या देख लेते हैं, उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग, नंबर 1,
इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो विरंजक चूर्ण का उपयोग या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? गंदगी को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है वहां पर वस्त्र उद्योग में कागज हो गया, ठीक है, तो इनसे जो गंदगी इनके ऊपर लग जाती है जो सिंपल रूप से हटती नहीं है, तो उसको हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या हुआ? वस्त्र उद्योग में कपड़ों के विरंजन में, ठीक है। नंबर 2, कलर हटाने के लिए, गंदगी हटाने के लिए। नंबर 2, लॉन्ड्री में कपड़ों से दाग हटाने में। नंबर 3, कागज फैक्ट्री में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है कागज से दाग धब्बे हटाने के लिए। अगला पॉइंट है, पानी को शुद्ध करने में। तथा विरंजक चूर्ण का अंतिम उपयोग है, क्या है? रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट है। तो हमने विरंजक चूर्ण में क्या देखा? रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि, समीकरण एवं इसके उपयोग। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा, इसे हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा के बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? बेकिंग सोडा, इसके बनाने की विधि, समीकरण एवं इसका उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बनाने की विधि, बेकिंग सोडा कैसे बनता है? जब सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया आपस में करवाई जाती है तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, अर्थात बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा साफ तो होते हैं तथा लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तो ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि है। इसका समीकरण देखते हैं अपन। जब विधि में क्या बोला? जब सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है एवं हमें क्या और मिलता है एक साथ? अमोनियम क्लोराइड। इसके साथ क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो समीकरण क्या होगा कि जब सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। मतलब इनकी अभिक्रिया कराने से किसका निर्माण होता है? बेकिंग सोडा का, या उसका सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है तथा हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के उपयोग देख लेते हैं। नंबर 1, इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में हो जाता है। जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड बढ़ जाता है, उस समय इसका उपयोग हम एंटी एसिड के रूप में करते हैं। मतलब ये क्या कर देता है? अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे हमें एसिडिटी में राहत होती है, पेट दर्द में राहत होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। नंबर 4, इसका उपयोग सोडा अम्ल बनाने में किया जाता है, जो कोल्ड ड्रिंक बनते हैं, ठीक है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तथा लास्ट इसका उपयोग है, बेकिंग सोडा का उपयोग खस्ता, पकोड़े, केक एवं बेकरी आइटम बनाने में किए जाते हैं। अर्थात वे खाने की चीजें जो क्या होती है? फूलती है, ठीक है, फूलती है, उनमें इस बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो बेकिंग सोडा में हमने देखा रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं के बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग लिखिए। तो प्रश्न है धोने का सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा के बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रासायनिक नाम। तो धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। धोने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका सूत्र होगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, Na2 मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, डॉट 10H2O मतलब डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बनाने की विधि, धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है एवं जब सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण कराया जाता है तो उससे हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जल में विलय होता है। ठीक है, जल में विलय होगा क्योंकि इसी के द्वारा क्या किया जाता है, कपड़ों को धोया जाता है, कपड़ों से गंदगी को हटाया जाता है। इसका समीकरण क्या होगा कि जब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, का हम क्रिस्टलीकरण करते हैं, जल के अंदर इसको मिलाया, गर्म करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे फिर इसका, तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, धोने का सोडा, जिसका सूत्र क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो समीकरण वापस से देख लेते हैं, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट की जब हम जल के साथ इसे गर्म करने के पश्चात जल में इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं 10 जल के अणुओं में, ठीक है, 10H2O 10 जल के अणुओं में जब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, धोने का सोडा, धोने का सोडा। ठीक है, आगे हम इसके उपयोग देख लेते हैं, धोने के सोडे के उपयोग क्या है। तो नाम से ही हम समझ गए कहां कहां पर इसका उपयोग होगा। नंबर 1, इसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। नंबर 4, इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में भी किया जाता है। नंबर 5, इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। कठोर जल साबुन के साथ या क्या करता है, वो झाग नहीं देता है, अतः क्योंकि वो जल क्या होता है, कठोर जल कहलाता है। ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है उसे हम कठोर जल कहते हैं। तो उस जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, धोने के सोडे का। ठीक है, अगला पॉइंट है धोने का सोडे का उपयोग सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है तथा इस धोने के सोडे का उपयोग अपमार्जक के रूप में अर्थात साबुन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग लिखना है। तो पहले देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका सूत्र होगा CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, हाफ मतलब हेमी और हाइड्रेट मतलब H2O। ठीक है, तो पूरा नाम इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, अब हम इसका समीकरण देख लेते हैं कैसे बनता है। जब जिप्सम को CaSO4.2H2O, ये क्या है, जिप्सम,
जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणु त्याग करके क्या बनाता है भैया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका निर्माण करता है, मतलब इसका निर्माण करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये समीकरण था। अब हम इसके बनाने की विधि एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणु त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, अभी हमने रिपीट किया समीकरण में, एक बार और वापस से देख लो। ये क्या है? जिप्सम है, CaSO4.2H2O। जिप्सम को जब 373 केल्विन जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणु त्याग करके क्या किसका निर्माण होता है? CaSO4 हाफ H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, इसके उपयोग देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिमाग में जैसे ही नाम आता है तो इसका उपयोग कहाँ होता है? मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। गणेश जी की, दुर्गा जी की, इनकी मूर्तियां बनाते हैं। ठीक है, दिवाली पे खिलौने भी इससे बनते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है वो भी किसका होता है? POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, चलिए हम POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देख लेते हैं। नंबर 1, खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। फिर नंबर 4, इसका उपयोग दीवार की सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। नंबर 5, शरीर की या हाथ पैर की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। हाथ पैर की जो हड्डियां क्रैक हो जाती है तो उनको प्लास्टर के द्वारा क्या किया जाता है? सीधा किया जाता है, अर्थात जोड़ा जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में किया जाता है। किसी व्यक्ति के दांत निकल जाते हैं या टूट जाते हैं तो उनको दांत की अगर हम बात करें वापस से दांत लगाने के लिए क्या किया जाता है? पहले सांचे बनते हैं, उसके बाद उसके अनुसार उसके क्या बनाए जाते हैं? दांत। तो दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, POP का उपयोग वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है, वायु को रोकने के लिए इस प्रकार से प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में किया जाता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। और अंतिम इसका उपयोग है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चाक बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, अर्थात चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।